अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ से ज़्यादातर स्थानीय अफ़गानी नागरिक भी अपना देश छोड़कर कहीं और जाकर बसना चाह रहे हैं। उन्हें अफ़गानिस्तान में अब अपने बीवी बच्चों के साथ एक मिनट भी रहना सही नहीं लग रहा है। अफ़गानिस्तान में तो सरेआम कत्ले-आम चालू है। निकाह के नाम पर किसी को भी हथियार की नोक पर उठाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान से बहुत सारे हिंदू सिख समुदाय के लोग भी भारत आ रहे हैं। उन्हें यहाँ पर सम्मान के साथ शरण भी मिल रही है। पर अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को इस्लामिक देश अपने यहाँ शरण देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सबने इन्हें अपने यहाँ शरण देने या शरणार्थी के रूप में जगह देने से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया है। दुनिया के इस्लामिक देशों का अपने को नेता मानने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और बहरीन जैसे देश या तो चुप हो गए हैं या फिर उन्हें अपनी अफ़गानिस्तान से लगने वाली सरहदों को ज़्यादा मजबूती से घेर लिया है। चौकसी बढ़ा दी है ताकि कोई घुसपैठ न कर सके। ले देकर सिर्फ शिया ईरान ही इन अफ़गानियों के लिए आगे आया है। यहाँ पहले से ही लगभग 30.5 लाख सुन्नी अफ़गानी शरणार्थी रहते हैं। ईरान की 3 तरफ से सीमा अफ़गानिस्तान से मिलती है। शिया शासित ईरान का भारी संख्या में सुन्नी शरणार्थियों को शरण देना वाकई काबिले तारीफ़ है। अफ़गानिस्तान संकट में धूर्त पड़ोसी पाकिस्तान का काला चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। उसने अपनी अफ़गानिस्तान से लगने वाली सरहदों पर सेना को तैनात कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पहले से ही लाखों अफ़गानिस्तान के शरणार्थी हैं। अब और नहीं लेंगे। तो फिर पाकिस्तान अपने को सारी दुनिया के मुसलमानों का रहनुमा क्यों मानता है? अफ़गानिस्तान संकट के बहाने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को समझना आसान होगा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हक़ के लिए सारी दुनिया के मुसलमानों का आए दिन खुलकर आह्वान करता है। वह संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अन्य मंचों पर भारत को घेरने की भी नाकाम कोशिश करता है। पर पाकिस्तान यह तो बताए कि वह क्यों नहीं अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ शरण देता। क्या कुछ हज़ार मुसलमान और आने से पाकिस्तान में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे? पाकिस्तान तो बांग्लादेश में रहने वाले अपने बेसहारा उर्दू भाषी बिहारी मुसलमान नागरिकों को भी अपने यहाँ लेने को तैयार नहीं हैं, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना का खुलकर साथ दिया था और अभी शरणार्थी कैंपों में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। पाकिस्तान को मालूम है कि सिर्फ ढाका में 1 लाख से अधिक बिहारी मुसलमान शरणार्थी कैंपों में नारकीय ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिहारी मुसलमान 1947 में देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। जब तक बांग्लादेश नहीं बना था तब तक तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। पर बांग्लादेश बनते ही बंगाली मुसलमान बिहारी मुसलमानों को अपना जानी दुश्मन मानने लगे। वजह यह थी कि बिहारी मुसलमान तब पाकिस्तान सेना का खुलकर साथ दे रहे थे जब पाकिस्तानी फ़ौज पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के ऊपर कत्ले-आम मचा रही थी। याद रहे कि बंगाली मुसलमान नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कभी भी बटे।
तब से ही इन्हें बांग्लादेश के आम लोगों द्वारा नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। स्टॉप। वैसे ये बांग्लादेश में अभी भी लाखों की संख्या में हैं और नारकीय यातना सहने को मजबूर हैं। स्टॉप। ये पाकिस्तान जाना भी चाहते हैं। स्टॉप। पर पाकिस्तान सरकार इन्हें अपने देश में लेने को कतई तैयार नहीं है। स्टॉप। ज़रा सोचिए कि कोई जब देश अपने ही देशभक्त नागरिकों को लेने से मना कर दे, यह घटियापन पाकिस्तान ही कर सकता है। स्टॉप। चीन में प्रताड़ित किए जा रहे मुसलमानों का दर्द भी तनिक भी सुनाई नहीं देता पाकिस्तान को। स्टॉप। जब भारत ने धारा 370 को ख़त्म किया तो तुर्की और मलेशिया भी पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाकर बातें कर रहे थे। स्टॉप। मलेशिया के तब के राष्ट्रपति कह रहे थे, मैं यह देखकर दुखी हूँ कि जो भारत अपने को सेक्युलर देश होने का दावा करता है, वो कुछ मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए कदम उठा रहा है। स्टॉप। अगर हम अपने देश में ऐसा करें, तो मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। हर तरफ अफरा तफरी और अस्थिरता होगी और हर कोई प्रभावित होगा। स्टॉप। एक तरह से अपने देश के लगभग 30 लाख भारतवंशियों को खुलकर चेतावनी भी दे रहे थे। स्टॉप। ये दोनों देश पाकिस्तान के कहने पर संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। स्टॉप। पर ये दोनों मुल्क भी अफ़गानियों को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। स्टॉप। दुनिया भर में फैले 57 इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ईरान को छोड़कर शेष सदस्य अपनी तरफ से अफ़गानिस्तान के शरणार्थियों के हक़ में मानवीय आधार पर सामने नहीं आ रहे हैं। स्टॉप। कुल मिलाकर अफ़गानिस्तान संकट ने OIC के खोखलेपन को भी उजागर कर दिया है। स्टॉप। ये सिर्फ इज़राइल या भारत के खिलाफ ही बोलना या बयान देना जानते हैं। स्टॉप। अगर आप करीब से इस्लामिक देशों के आपसी संबंधों को देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि इन सबकी एकता दिखावे भर के लिए है। स्टॉप। याद करें कि रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के सबसे करीबी पड़ोसी बांग्लादेश ने शरण देने से साफ इनकार कर दिया था। स्टॉप। बांग्लादेश के एक मंत्री मोहम्मद शहरयार ने कहा था कि ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, हमारे यहाँ पूर्व में भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। स्टॉप। यही कारण है कि हम उनको लेकर सावधान हैं। स्टॉप। रोहिंग्या मुसलमानों को जानने वाले बताते हैं कि ये रोहिंग्या जल्लाद से कम नहीं हैं। स्टॉप। ये म्यांमार में बौद्ध कन्याओं के उत्पीड़न के बाद उनकी हत्या कर उनकी आंतड़ियाँ निकाल कर फेंकने से भी गुरेज नहीं करते थे। स्टॉप। इनके कृत्यों का इनके देश में पता चला तो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा जाने लगा है। स्टॉप। इसके बाद से इनके हाथ पैर फूलने लगे हैं और ये बांग्लादेश और भारत में शरण की भीख मांगने लगे हैं। स्टॉप। हालांकि इन्हें कोई इस्लामिक देश तो सिर छिपाने की जगह नहीं देता, पर भारत में इनके हक़ में तमाम सेक्युलरवादी सामने आते रहते हैं। स्टॉप। इसीलिए ही ये भारत में कई राज्यों में घुस भी गए हैं। स्टॉप। बहरहाल बात हो रही थी इस्लामिक देशों की अफ़गान संकट को लेकर रही नीति की। स्टॉप। अब कोई कम से कम यह न कहे कि हम इस्लामिक देशों से आपस में बहुत प्रेम और सौहार्द है। स्टॉप।